हेलो स्टूडेंट, ये एससी वर्मा का चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है कि एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। मतलब कि एक ओल्ड पर्सन जो है, एक बूढ़ा पर्सन, वो क्या होता है कि ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए, बी और सी ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है और इस पे क्या हो रहा है कि वो चल रहा है इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के समय। और इसका जो रेडियस गिवन है ना इस क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस गिवन है 40 मीटर। ये गिवन है 40 मीटर रेडियस दिया हुआ है। रेडियस इज इक्वल टू 40 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस एट अदर एंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। मतलब कि ये ए से स्टार्ट करता है और सी पे पहुंचता है। स्टार्ट फ्रॉम ए और पहुंचता कहां पे है? रिच्ड पॉइंट सी। तो हमें इसका क्या निकालना है? इसमें दो चीज निकालना है हमें। एक तो डिस्टेंस निकालना है और एक क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन को सीखते हैं तो इसमें दो चीज है। हमें सबसे पहले सीखना होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। एक डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो होता है कि अगर कोई पर्सन जो है कवर कर रहा है ए टू बी, वो पूरा लेंथ जो है ना, कितना वो मूव कर रहा है, वो होता है डिस्टेंस। लाइक अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा है पॉइंट ए और हम पहुंच रहे हैं पॉइंट बी तक, और हम जो है रास्ता कुछ ऐसे अपनाए हैं, तो ए से बी तक जो डिस्टेंस होगा ना, वो कितना हो जाएगा? ये वाला पाथ होगा। ठीक है, ये वाला पाथ होगा। और वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला पाथ क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर बात है? जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये जो अगर यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, इसका कंप्लीट लेंथ जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। मतलब कि ये जो ब्लू लाइन गया है ए टू बी, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। इसको हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एक लाइन में बोले तो शॉर्टेस्ट पाथ किसी ए से बी जाने में, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ से जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर बात है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, जहां की एक्स एफ जो है फाइनल पोजीशन होता है, एक्स आई इनिशियल पोजीशन होता है और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस क्वेश्चन के जो हमारा एससी वर्मा का एग्जाम्पल 1 है, इससे हम समझते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। अब इसमें बोल रहा है कि ये ए से स्टार्ट किया और कहाँ पे पहुंच गया है? सी पे पहुंच गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? ये कैसे गया? ये सर्कुलर पाथ पे गया, यूं स्टार्ट किया और ये सर्कुलर पाथ पे ये यहाँ तक पहुंच गया। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कवर कितना किया यहाँ पे, डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एससी वर्मा का एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना गया? सॉरी, डिस्टेंस कवर कितना किया? ये पाई इंटू आर। ठीक है, ये क्या होता है कि पूरा सेमी सर्कल, अगर आप पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? ये 2 पाई इंटू आर होता है। तो ये हाफ सर्कल है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, ये था हमारा फुल सर्कल था, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास हाफ सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो 2 पाई आर अपॉन 2 कैंसिल हो गया, पाई आर डिस्टेंस कवर हो गया। और हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर का है। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना आ गया? ये आ गया पाई इंटू 40 मीटर आ गया। ठीक है, 40
ये इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, तो ये आ जाता है 126 मीटर आ जाता है। वहीं पे अगर हम इसमें डिस्कस करें कि डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये ए से यहाँ पे बी तक गया है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, ये जो है कुछ ये पाथ पे चल जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। क्लियर बात है। तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, ये क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 2 इंटू रेडियस होता है। अगर हम सर्किल का डायमीटर बात करें, डायमीटर ये होता है 2 इंटू रेडियस होता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें, डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, यहाँ पे 2 इंटू रेडियस कितना है 40, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, ये मीटर होगा। 40 इंटू 2 ये हो जाएगा 80 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये बात समझ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ गए। और एक बात और है जो कि बहुत खास बनाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये कौन सा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे दोनों होगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 126 मीटर एंड वहीं पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका 80 मीटर।